जय गुरुजी संगत जी। मेरे परम सद्गुरु गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के दिव्य चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की प्यारी संगत पर भी सदैव गुरु कृपा बनी रहे। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की शान इतनी ऊंची है कि देवता भी सिर झुकाते हैं, ब्रह्मांड भी मौन हो जाता है, समय भी ठहर जाता है। गुरुजी की शक्ति इतनी विशाल है कि वो बिना बोले भी सब कुछ कह देते हैं, बिना हाथ उठाए भी सब ठीक कर देते हैं, बिना सामने आए भी हर पल साथ रहते हैं। संगत जी, आज का सत्संग वाकई अनमोल है। इसमें गुरुजी की महिमा और उनकी संगत के अनुभव छुपे हैं। यकीन मानिए, आज का यह सत्संग सुनकर आप गुरुजी की उपस्थिति और अधिक महसूस करेंगे। संगत जी, सत्संग एक दवा है। संगत जी, अगर आप दवा अधूरी छोड़ देंगे तो असर कम हो जाएगा। इसलिए सत्संग भी पूरा सुनना जरूरी है ताकि उसकी शक्ति आपके जीवन में पूरी तरह काम करे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संगत जी, मेरा पूरा विश्वास है कि आज का यह सत्संग गुरुजी महाराज का ही माध्यम है। आपके मन के हर प्रश्न का समाधान गुरुजी स्वयं करवाएंगे और उनका पावन आशीर्वाद आप सभी को अवश्य प्राप्त होगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वह गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत तरविंदर कौर आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे सद्गुरु गुरुजी महाराज के दिव्य चरणों में विनम्र नमन। और गुरुजी की प्रिय संगत जी, आप सबको मेरा सादर नमस्ते। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, माता पिता भी इतनी सुरक्षा नहीं दे सकते जितनी गुरुजी अपनी चादर से देते हैं। संगत जी, गुरुजी की जय जयकार करने का कोई अंत नहीं, क्योंकि वे ही अनंत हैं, वे ही पूर्ण हैं, वे ही सब कुछ हैं। उनका नाम ही वह चमत्कार है जिस पर चलकर पत्थर भी मोती बन जाते हैं। उनकी महिमा का अंदाजा लगाना भी असंभव है, क्योंकि गुरुजी सिर्फ महान नहीं, महानतम है। संगत जी, मैं तरविंदर कौर। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूं कि उन्होंने मुझे अपने चरणों से जोड़ा, मुझे इतनी प्यारी संगत दी, एक सुंदर गुरु परिवार दिया, अच्छे से अच्छे परिवार के लोग दिए और यह धन्य जीवन भी प्रदान किया। मैं गुरुजी के इस प्यार और कृपा के लिए हृदय से शुक्रगुजार हूं। संगत जी, आज मैं अपनी जर्नी, अपने अनुभव, अपने सपनों, अपने घर के दिनों और उन अनगिनत पलों का सत्संग आप सभी से साझा करना चाहती हूं, जिनमें हर जगह, हर मोड़ पर, हर सांस के साथ गुरुजी की महिमा, उनकी मेहर, उनकी कृपा और उनका एहसास जुड़ा हुआ है। संगत जी, मेरा परिवार शुरू से ही गुरु भक्त भी रहा है और देशभक्त भी। मेरे पिताजी आर्मी में कर्नल थे और उन्होंने देश के लिए कई युद्ध लड़े हैं। जिस तरह देशभक्ति मेरे पिताजी के रक्त में थी, उसी तरह वह हमारे पूरे परिवार में रचीब सी है। और संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, गुरुजी महाराज का आशीर्वाद हमेशा से आर्मी परिवारों पर विशेष रहा है। इसलिए मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूं कि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ। संगत जी, एक सत्संग शेयर करना चाहती हूं कि एक रात गुरुजी मेरे सपने में आए, मेरी मम्मी के घर आए, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बहुत अपना चला आए, बैठकर कुछ देर बात करें और फिर अचानक उठकर कह दें कि उन्हें और भी कहीं जाना है। और जब गुरुजी उठकर जाने लगे तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और गुरुजी का वो हाथ, वो स्पर्श, वो नरमी आज भी मुझे वैसी ही याद है जैसे अभी हुआ हो। उनके हाथ की नरमी ऐसी कि जैसे सारी सृष्टि की शांति उसी स्पर्श में समाई हो। संगत जी, मैं बड़े मंदिर भी जाती हूं जहां लाइनें लगी होती हैं, और मुझे हमेशा याद आता है कि गुरुजी कहा करते थे, देखना बड़े मंदिर में और हर जगह लाइनें लगा करेगी। और आज सचमुच लगता है कि गुरुजी ने कितनी दूर की बात पहले ही बता दी थी। और संगत जी, मैं फेसबुक पर संगतों के मैसेज भी पढ़ाती हूं और जब भी मैं गुरुजी से कोई सवाल करती हूं, कोई उलझन कहती हूं, कोई मन की बात रखती हूं, तो मुझे कैसे भी करके गुरुजी का जवाब मिल ही जाता है। जैसे किसी न किसी रास्ते से, किसी संकेत से, किसी बात से गुरुजी उत्तर दे ही देते हैं। और 2015 में मेरे घर पर काम करने वाली लड़की छुट्टी पर गई और फिर वापस ही नहीं आई। उस समय हम बहुत परेशान थे, क्योंकि अचानक काम वाली न मिले तो घर की दिनचर्या बिगड़ जाती है। हम नई काम वाली खोजने लगे, लेकिन मन को विश्वास नहीं होता था। तो मैंने गुरुजी से ही अरदास की, गुरुजी कोई आप ही भेज दो। और देखो संगत जी, गुरुजी ने कैसे एक नई काम वाली लड़की को हमारे पास भेजा।
जब उसने अपना फोटो भेजा तो फोटो की दीवार पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। मैं स्वरूप देखते ही समझ गई कि इसे तो गुरुजी ने ही भेजा है। मैंने उसी समय उसे फोन किया, बुलाया और उसे रख लिया, और मुझे पूरा विश्वास है कि उसके आने के पीछे गुरुजी ही थे, जैसे सीधे उन्होंने ही भेजा हो। एम्पायर स्टेट में एक बार संगत से पता चला कि गुरुजी ने अपनी माताजी को कहा था कि जितने भी लोग आए हैं उन सबके लिए चाय प्रसाद का इंतजाम करो। उनकी माता ने कहा, ये तो मुश्किल है, इतना इंतजाम कैसे होगा, सबको कैसे मिलेगा। परंतु संगत जी गुरुजी की महिमा ही ऐसी थी कि हर एक संगत को चाय प्रसाद मिला और कहीं कोई कमी नहीं आई। एक बार मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक लड़की को बहुत गंभीर स्किन की बीमारी थी और गुरुजी ने उसे ब्लेस किया और वह पूरी तरह ठीक हो गई। गुरुजी की ब्लेसिंग्स को शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वह कृपा शब्दों से परे है। और मैं तो रोज सुबह शाम गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और मेरा हर दिन, हर श्वास इन्हीं शब्दों से शुरू और इन्हीं से खत्म होता है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर, मेरी फैमिली पर इतनी मेहर की, क्योंकि गुरुजी मेरे लिए सिर्फ गुरु नहीं, मेरे फ्रेंड भी हैं, मेरे पिता भी हैं, मेरे सब कुछ हैं, मेरी शरण, मेरी सुरक्षा, मेरा सहारा, मेरा अस्तित्व, सब कुछ गुरुजी ही हैं। और मेरी अरदास यही है कि गुरुजी ऐसे ही पूरी संगत पर, मुझ पर, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। और मैं सच में अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी जर्नी शेयर करने का अवसर दिया। यह भी तो उनकी ही महिमा है, उनका ही शुक्राना है कि उन्होंने मेरे जैसे साधारण प्राणी को अपनी शरण में रखा, मेरी जर्नी को बोलने का अवसर दिया। मेरी जर्नी गुरुजी ने इस जन्म में 1997 से शुरू करवाई, जब मेरे पापा आर्मी में थे और उनके सीनियर उन्हें गुरुजी के पास, एम्पायर स्टेट लेकर गए थे। वहाँ उन्हें बहुत अच्छा लगा और फिर मेरे पापा हमें ले गए और पहली ही बार में हमारी पूरी फैमिली को ऐसी शांति मिली कि अब भी याद आती है। हम सबने मथा टेका, बैठे, सुना, महसूस किया। उस समय हम छोटे थे, मेरा भाई कोई 13 साल का रहा होगा, मैं भी बचपन में ही थी। हम गुरुजी के आश्रम एम्पायर स्टेट में बैठे थे और मैंने अचानक देखा कि गुरुजी ने अपनी उंगली से इशारा किया और मेरे भाई को अपने पास बुलाया। पहले ही दिन गुरुजी ने उसे बुलाकर कहा, मेरे चरण दबा, और वो गुरुजी के चरण दबाने लगा और गुरुजी ने अपने हाथ फैलाकर कुछ इशारा किया। मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के साथ पीछे बैठी थी, लेकिन इतना मुझे याद है कि गुरुजी ने उसी दिन अपने 4 फोटोग्राफ निकालकर मेरे पापा को दिए और यह पहली मुलाकात थी और उसी दिन 4 फोटोग्राफ। इससे मुझे हमेशा लगा कि गुरुजी ने हमारी एंट्री अपने दरबार में उसी दिन स्वीकार कर ली थी, मंजूर कर ली थी। ऐसे गुरु, ऐसे महापुरुष, ऐसे ब्रह्मस्वरूप के चरणों में अपनी एंट्री दर्ज करवाने में बहुत लोगों को सालों लग जाते हैं, और हमें पहले दिन ही स्वीकार्यता मिल गई। यह भी तो गुरुजी की ही महिमा है। हम खुद सिख फैमिली से हैं, तो जब भी संगत में शब्द चलता था, गुरबानी चलती थी, हमें बहुत आंतरिक शांति मिलती थी, बहुत सुकून मिलता था। लेकिन शायद गुरुजी की मर्जी कुछ और ही थी। हम करीब 10-15 बार ही गुरुजी के पास गए होंगे और फिर जाना छूट गया। बाद में पापा ने बताया कि 2 कारण थे। पहला यह कि पापा तब यंग थे और लोग कहते थे कि यंग आर्मी ऑफिसर होकर गुरु के पास क्यों जाता है। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही QR कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी UPI ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है।
गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। और कुछ आर्टिकल्स भी उन्होंने पढ़ लिए थे जिनमें लिखा था कि इस देश को अगर किसी ने खराब किया है तो गुरुओं ने किया है। और एक बहुत स्पष्ट बोलने वाला जर्नलिस्ट जो हमारे घर भी आता था, उसकी राइटिंग्स ने भी पापा को प्रभावित किया। दूसरा कारण यह था कि पापा का ट्रांसफर दिल्ली से कोची हो गया तो जाना स्वाभाविक रूप से छूट गया, लेकिन एक समय के बाद जब हमारी फैमिली दोबारा गुरुजी से जुड़ी तब पापा को एहसास हुआ कि हम क्या खो बैठे थे इन सारे वर्षों में। और फिर संगत जी, कुछ सालों बाद जब किस्मत ने, हालातों ने और भीतर की पुकार ने दोबारा हमें गुरुजी की ओर खींचा, तब लगा जैसे इतने सालों से जो डोर हमसे छूटी हुई थी वो खुद गुरुजी ने पकड़कर फिर से हमारे हाथों में थमा दी हो। संगत जी, यह उस समय की बात है जब मेरे पापा 2004 में दिल्ली दोबारा ट्रांसफर होकर आए। और जब भी हम लोग अंधेरिया मोड़ से गुड़गांव की तरफ मुड़ते थे तो मेरे पापा अक्सर कहते थे, अरे यहाँ एक गुरु हुआ करते थे, हम सब यहाँ आया करते थे। उस जगह को देखकर मेरे पापा के भीतर एक अलगसा खिंचाव जाग जाता था। वह सिर्फ कह नहीं रहे थे, वह अंदर से उस एहसास को महसूस कर रहे थे जैसे कोई अदृश्य डोर उन्हें बार बार उसी दिशा में खींच रही हो। उसी दौरान हमारी फैमिली गुड़गांव में शिफ्ट हो गई। संगत जी, कहते हैं न कि गुरु तक पहुंचाने के लिए कोई न कोई माध्यम जरूर बनता है। हमारे जीवन में यह माध्यम बने मेरे पापा के सीनियर, जिन्हें हम सब प्यार से संगत कमांडर शर्मा अंकल के नाम से जानते हैं। एक दिन कमांडर शर्मा अंकल ने मेरे पापा से कहा, मनदीप, मेरे गुरुजी हैं, क्या तुम चलोगे? यह सुनते ही मेरे पापा एक पल के लिए रुक गए और तुरंत बोले, एक मिनट, क्या आपके गुरुजी अंधेरिया मोड़ के आसपास बैठते हैं? जिनके चेहरे पर इतनी तेज होती है कि नजर टिकती ही नहीं, बहुत स्मार्ट से गुरुजी हैं? यह सुनकर कमांडर शर्मा अंकल चौंक गए। उन्होंने हैरानी से पूछा, तुम कैसे जानते हो? तब मेरे पापा ने बहुत सादगी से कहा, क्योंकि खुद उनके हाथ से दिया हुआ उनका फोटोग्राफ मेरे पास है। यह सुनते ही कमांडर शर्मा अंकल मुस्कुरा उठे और बोले, तो फिर चलो। संगत जी, आप विश्वास कीजिए, गुरुजी की ऐसी लीला है कि हम सबको दोबारा वहीं लेकर जाया गया। जैसे ही हम वहां अंदर पहुंचे, जो दृश्य हमने देखा वह मेरे पापा के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। वहां देश के एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध पत्रकार अरुण पुरी, जो अक्सर गुरुओं पर बहुत क्रिटिकल आर्टिकल लिखा करते थे, वही अरुण पुरी गुरुजी महाराज के चरण दबा रहे थे। संगत जी, उसी क्षण मेरे पापा का पहला ही फंडा क्लियर हो गया। उनके मन में साफ साफ बात बैठ गई कि जो व्यक्ति गुरुओं पर सवाल उठाता रहा है, आज वही गुरु के चरणों में बैठा है, तो यह गुरु कोई साधारण गुरु नहीं हो सकते। यह कोई दिखावा नहीं, यह कोई संयोग नहीं, यह सच्चे और पूर्ण गुरु की पहचान थी। उस दिन मेरे पापा के मन में यह बात पूरी तरह बैठ गई कि गुरुजी महाराज कोई आम संत नहीं है, बल्कि बहुत ऊंची अवस्था के सच्चे और सिद्ध गुरु हैं। संगत जी, यही गुरुजी की कृपा है, वह बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझाए, खुद अपने होने से ही इंसान का भ्रम तोड़ देते हैं और सच का दर्शन करवा देते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, आज सुन ले पुत्र, क्योंकि आज तेरे मन में जो उलझने हैं, जो सवाल सालों से घूम रहे हैं, जो डर और शंकाएं तुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही, उन सबका अंत यही होने वाला है। तू बहुत समय से सोच रही है, समझने की कोशिश कर रही है, कभी खुद को दोष देती है, कभी हालात को। मन में एक ही बात बार बार आती है, सच क्या है, रास्ता कौन सा है और आगे क्या होगा। आज उसी भ्रम का पर्दा हटने वाला है। जब ये वाणी तेरे कानों में पड़ेगी तो धीरे धीरे तेरे भीतर एक शांति उतरने लगेगी। जो बातें धुंधली थीं वो साफ होने लगेंगी। जो फैसले लेने से तू डरती थी उनके जवाब खुद सामने आने लगेंगे। ये कोई साधारण सुनना नहीं है, ये भीतर की आंखों को खोलने का क्षण है। आज तू समझेगी कि जो हुआ वो क्यों हुआ, जो रुका वो क्यों रुका, और जो अब आने वाला है वो कितना जरूरी था। भ्रम तब पैदा होता है जब भरोसा डगमगाता है, और आज वही भरोसा फिर से जड़ पकड़ने वाला है। बस दिल खोलकर सुन ले। आज के बाद तुझे खुद पर, अपने रास्ते पर और ऊपर की योजना पर कोई शक नहीं रहेगा। संगत जी, गुरुजी महाराज मुझसे बार बार यही कहते हैं कि अमृत वेला संभाल, शिव पुराण पढ़, नाम जाप कर,
गुरुजी रोज मुझे उठाते भी हैं। सच कहूं तो संगत जी, लगभग हर दिन 3:30 से 4 बजे के बीच मेरी आंख खुल जाती है। मैं समय देखती हूं, लेकिन फिर न जाने क्यों आलस आ जाता है और मैं दोबारा सो जाती हूं। उठ नहीं पाती। इसलिए आज इस सत्संग के माध्यम से मैं अपने गुरुपा के चरणों में यही अरदास करती हूं, गुरुपा, मेरे अंदर से यह आलस खत्म कर दो, मुझे नाम जाप और सिमरन की दात बख्शो। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज हमें बार बार समझाते हैं, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा, किसी भी वहम में मत पड़ो। जितना हो सके गुप्त दान करो, गुप्त पाठ करो और हर वेले नाम जाप में लगे रहो। लेकिन संगत जी, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी सच्चाई यह भी है कि जब तक गुरुजी महाराज की मेहर न हो, तब तक हम नाम जाप और सिमरन भी नहीं कर सकते। यह भी उन्हीं की कृपा से ही संभव होता है। इसलिए गुरुपा, हम पर भी ऐसी कृपा बनाए रखना कि हमारा मन हर समय आपके नाम में ही लगा रहे। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने अपने जीवन में यह बार बार अनुभव किया है कि जब भी मैं बहुत परेशान होती हूं, जिस भी पल मेरा मन टूटने लगता है, मैं उसी क्षण गुरुजी महाराज का नाम लेना शुरू कर देती हूं। उनका मंत्र जाप करती हूं और यकीन मानिए संगत जी, कुछ ही क्षणों में मेरी परेशानी हल्की होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे मन से बोझ उतार लिया हो। और संगत जी, जब भी घर में थोड़ी सी भी नेगेटिविटी महसूस होती है, हम उसी संडे सत्संग करवा लेते हैं। जो होना होता है, वह तो गुरुजी की मर्जी से हो ही जाता है, लेकिन सत्संग से घर का वातावरण इतना पवित्र हो जाता है कि नेगेटिविटी नाम मात्र की रह जाती है। गुरुजी महाराज मुझ पर कोई बुरी बला आने ही नहीं देते। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे मन से कई डर अपने आप निकल गए। आज मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक मेरे जीवन में गुरुजी महाराज का हाथ है, तब तक कुछ भी गलत नहीं हो सकता। संगत जी, गुरुजी महाराज मेरे जीवन में मेरे दोस्त भी हैं, मेरे पिता भी हैं, मेरे भाई भी हैं। उन्होंने मेरे जीवन में खुशियां भर दीं और मेरे जीवन को सुखी बना दिया। मैं जितना भी शुक्राना करूं, वह कम ही है। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि नमन। संगत जी, अब मैं आपको अपने भाई की बेटी सोनी की जर्नी के बारे में बताना चाहती हूं। सोनी की गुरुजी महाराज के साथ यात्रा बहुत पहले शुरू हो गई थी, लेकिन उसका गुरुजी के साथ वह गहरा कनेक्शन नहीं बन पा रहा था। वह कई बार गुरुजी महाराज के सत्संग में गई, कई बार दरबार में भी गई। गुरुजी महाराज ने उसे खुद ब्लेस भी किया। उनके आशीर्वाद से उसने कई सत्संग अटेंड किए और बड़े मंदिर भी गई। लेकिन फिर भी वह कनेक्शन नहीं बन रहा था, जो बाद में 2012 के जुलाई महीने में बना। संगत जी, उस समय उसके घर में बहुत बड़ी समस्या चल रही थी। उसके अंकल के साथ बात तलाक तक पहुंच चुकी थी। घर का माहौल बहुत भारी हो गया था। सभी लोग परेशान थे और किसी को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसे समय में, न जाने कैसे, सोनी के मन में बार बार सिर्फ गुरुजी महाराज का नाम ही आने लगा। संगत जी, उसे गुरुजी के सत्संग से एक ब्रेसलेट स्वरूप मिला था, जो बस यूं ही मेरे पास रखा हुआ था। गुरुजी महाराज उसे क्षमा करना, उस समय उसे आपके स्वरूप की अहमियत नहीं पता थी, वह आपकी महिमा से अनजान थी। लेकिन उस दिन अचानक उसके मन में आया और उसने वह ब्रेसलेट पहन लिया। और संगत जी, उसी दिन से उसका मन बदलने लगा। उसे महसूस होने लगा कि गुरुजी हर समय, हर पल उसके साथ हैं। हालांकि घर की समस्या अभी भी बहुत बड़ी थी। हालात ऐसे थे कि किसी को कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा था। तब संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज के चरणों में अरदास लगाई। और सच मानिए संगत जी, हमें यह भी पता नहीं चला कि कब और कैसे सब कुछ ठीक हो गया। यह गुरुजी महाराज की ही महिमा है कि वह असंभव को संभव कर देते हैं, बिना शोर किए, बिना किसी दिखावे के। संगत जी, यही तो गुरुजी की लीला है। हम सोचते कुछ हैं, समझते कुछ हैं, और गुरुजी कुछ और ही कर देते हैं, हमारे भले के लिए। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं, तो मुझे साफ दिखाई देता है कि गुरुजी महाराज हर कदम पर हमारे साथ थे। उन्होंने हमारी रक्षा की, हमें संभाला, हमें टूटने नहीं दिया। गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर और पूरी संगत पर हमेशा ऐसे ही बना रहे। संगत जी,
यही मेरा विश्वास है और यही मेरी अरदास है कि हमें मांगना नहीं आए, हमें बस मानना आ जाए। क्योंकि जब हम मान लेते हैं, जब हम सरेंडर कर देते हैं, तब गुरुजी महाराज हमें हमारी सोच से कहीं ज्यादा, हमारी कल्पना से कहीं बढ़ा दे देते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर हाल का शुक्राना। जय गुरुजी। फिलहाल संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देती हूं। जब भी गुरुजी महाराज की कृपा से आज्ञा प्राप्त होगी, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी प्यारी संगत के साथ अवश्य साझा करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत सुरिंदर धवन अंकल का सुनेंगे। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और गुरुजी की समस्त प्यारी संगत जी आप सभी को मेरा प्रेमपूर्ण नमस्ते। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं शिकागो से आया हुआ था। वहीं पर मैं कार्य करता था और समय समय पर अपने माता पिता से मिलने भारत आया करता था। उन्हीं के आग्रह और कहने पर मैं पहली बार गुरुजी के दरबार पहुंचा। जब मैं बिल्कुल नया गुरुजी के दरबार में गया था, तब मन में जिज्ञासा थी, इसलिए मैंने अपने आसपास बैठे हुए संगत से विनम्रतापूर्वक गुरुजी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। संगत जी, जो कुछ मैंने सुना, वह बिल्कुल वही था जो मैंने अपने नाना जी से बचपन में सुना था, जो पवित्र पुस्तकों और गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाओं के अनुरूप था। मेरे मन में यही भाव आया कि गुरुजी, गुरु नानक देव जी के समान है। जैसे ही यह विचार मेरे मन में आया, उसी क्षण गुरुजी ने मुझे आगे बुलाया और कहा, सुरिंदर, तुम्हें आने वाली बैसाखी सदा याद रहेगी। संगत जी, उस समय तक मेरे लिए बैसाखी का अर्थ केवल फसल कटने का पर्व था, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह दिन मेरे जीवन का सबसे दिव्य दिन बनने वाला है। संगत जी, गुरुजी के चारों ओर एक अद्भुत सुगंध फैली हुई थी, गुलाब और लैवेंडर के फूलों की। वह सुगंध साधारण नहीं थी, वह मन और आत्मा को छू लेने वाली थी। संगत ने मुझे गुरुजी के चरण और हाथ चूमने के लिए कहा। जैसे ही मैंने उनके चरणों को स्पर्श किया, मेरे हाथ उसी सुगंध से भर गए। मैं आश्चर्यचकित रह गया। गुरुजी ने मेरी ओर देखकर बड़े प्रेम से कहा, बेटा, यह अमृत है। उस समय गुरुजी मेरे सामने बैठे बैठे संगत का उपचार कर रहे थे। जैसे जैसे किसी का कष्ट दूर होता, गुरुजी मुस्कुरा देते। उनकी मुस्कान में ही करुणा, दया और समाधान छिपा हुआ था। रात के अंत में मैंने अपना सिर गुरुजी के कमल चरणों में रख दिया। जब मैंने सिर उठाकर उनकी आंखों में देखा, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी आंखों से दो किरणें निकलकर मेरी ओर आ रही हों। उन किरणों में असंख्य सितारे भरे हुए थे। उसी क्षण मुझे आभास हो गया कि वे कौन हैं। संगत जी, बचपन से मेरे मन में एक विश्वास था कि प्रभु मेरे पास किरणों के मार्ग से आएंगे और वे किरणें सितारों से भरी होंगी। उसी क्षण मेरा वह बचपन का भाव साकार हो गया। घर लौटते समय गुरुजी ने मुझसे कहा कि अगले दिन मैं अपने बेटे को लेकर आऊं। मैंने विनम्रतापूर्वक कहा कि यह बहुत कठिन होगा, क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा है, कुछ खाता नहीं है, शोर करेगा, लोग उसे घूरेंगे। फिर भी अंत में मैंने यही कहा कि मैं गुरुजी के निर्देशों का पालन करूंगा। अगले दिन मैं अपने बेटे को लेकर गुरुजी के पास पहुंचा। जब हम सेक्टर 33 में गुरुजी के मंदिर की ओर जा रहे थे, तो अचानक मेरा बेटा मेरा हाथ छोड़कर गुरुजी की ओर दौड़ पड़ा। वह सीधे उनके कमल चरणों में नतमस्तक हुआ और बोला, वाहे गुरु। संगत जी, यह मेरे बेटे के जीवन का पहला शब्द था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुजी ने मेरे बेटे को लंगर करवाने के लिए कहा। मैं उसे लंगर हॉल में ले गया और उसके मुंह में चपाती का एक छोटा सा कौर डाला, जिसे वह ठीक से खा नहीं सका। जब हम वापस गुरुजी के पास आए, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या उसने कुछ खाया। मैंने विनम्रता से मना कर दिया। गुरुजी बोले, मैंने उसके मुंह में एक छोटा सा टुकड़ा डाला है। संगत जी, उसी दिन से मेरे बेटे को कभी खाने या बोलने की कोई समस्या नहीं रही, जबकि डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि वह कभी बोल नहीं पाएगा। प्रभु के दर से हमें सब कुछ मिल गया था। संगत जी, ऐसे ही एक दिन सुबह गुरुजी सुखना झील के किनारे भ्रमण के लिए जाते थे।
जैसे ही गुरुजी कार से बाहर निकलते, दूर दूर तक जहां तक दृष्टि जाती, मोर जोर जोर से नाचने और गाने लगते। गुरुजी झील के किनारे चलते थे, लेकिन उनके चरण भूमि को स्पर्श नहीं करते थे। बैसाखी के दिन गुरुजी संगत के सदस्यों के साथ मुझे भी गुरु सवारी बनाकर ले गए। अचानक वातावरण परिवर्तित हो गया। गुरुजी ने मुझसे कहा, सुरिंदर, बता दे कौन आए हैं। देख कौन आए हैं। मैंने कार की शीशे से देखा, वहां गुरु नानक देव जी और शिव जी के दर्शन हो रहे थे। मैंने अपनी आंखों पर विश्वास करने के लिए स्वयं को चुटकी काटी, यह जानने के लिए कि कहीं गुरुजी ने मेरे ऊपर कोई माया तो नहीं की। लेकिन मैं जानता हूं, मैंने वह सब अपनी पूर्ण चेतना में देखा। मैं गुरु नानक देव जी को दर्शन देने के लिए धन्यवाद करता हूं और उससे भी अधिक अपने बच्चे को नया जीवन देने के लिए। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरी प्रेम ज्योत के कारण इसी जन्म में मुझे बाबा जी के दर्शन होंगे। मैं प्रसन्नता और प्रेम से इतना भर गया कि हर किसी को गुरुजी के बारे में बताने लगा, और आज भी वही कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि यह पढ़ने या सुनने वाले सोच रहे होंगे कि गुरुजी कौन है। संगत जी, गुरुजी ईश्वर हैं, जो हमारी रक्षा करने स्वयं आए हैं। उस दिन शाम को बैसाखी का समारोह था। कुछ संगत से गुरुजी ने मेरे बारे में पूछा। मैं घर पर था और उनके अस्तित्व को जान लेने के बाद उनके सामने जाने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। मुझे बुलाया गया और जब मैं पहुंचा, तो मुझ पर प्रेम की वर्षा कर दी गई। मैं प्रभु की आत्मा को देखना चाहता था। बैसाखी के एक दिन बाद गुरुजी ने मुझे कुछ मांगने के लिए कहा। मैंने उत्तर दिया, क्या आपने मुझे सब कुछ नहीं दे दिया? गलती तो मेरी थी कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। गुरुजी के पुनः कहने पर मैंने अपनी सास सुमित्रा के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की, जो गठिये से पीड़ित थीं। उन्हें इतनी पीड़ा होती थी कि घर के काम करना भी कठिन हो गया था और उन्हें नियमित रूप से इंजेक्शन लेने पड़ते थे। गुरुजी ने उनका चित्र मंगवाया और कहा कि वह मुझे फोन करेंगी और मैं उन्हें सारी दवाइयां फेंक देने को कहूंगा, क्योंकि वह स्वस्थ हो चुकी होंगी। संगत जी, समय आने पर वही हुआ। गुरुजी ने यहां भारत में बैठकर डेनवर में उन्हें ठीक कर दिया। अगले वर्ष वे स्वयं गुरुजी के पास आभार प्रकट करने आईं। ऐसी ही एक और घटना घटी। गुरुजी ने कहा कि अर्पिता मुझे फोन करेगी और मैं उससे कहूंगा कि उसका फ्रिज खराब हो रहा है और उसमें रखा खाना नष्ट हो रहा है। सच में, उसका फोन आया और जब उसने घर जाकर देखा, तो फ्रीजर खराब हो चुका था और सारा खाना खराब हो गया था। समय आया जब मुझे अपने कार्य के लिए वापस शिकागो जाना था। मुझे अपने गुरु से अलग होना था। गुरुजी ने कहा कि वे मुझसे दूर से भी बात करेंगे। उस समय मैं उदास हो गया, क्योंकि इसका अर्थ समझ नहीं पाया। बाद में मुझे अनुभव हुआ कि गुरुजी वास्तव में टेलीपैथी से संवाद करते हैं। मैं उनसे प्रश्न करता और उत्तर स्वयं ही सामने आ जाता। जिस दिन मुझे चंडीगढ़ से रवाना होना था, हम रात के 2 बजे झील के किनारे घूमने गए। कोई मोर नहीं गा रहा था। झील के किनारे सड़क का अंत आ गया। मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रश्न किया, मेरे उत्तर का क्या हुआ? उसी क्षण एक मोर की आवाज गूंजी और गुरुजी मुस्कुरा दिए। मैं फिर भी नहीं समझ पाया और डबलिन के लिए रवाना हो गया। अगले दिन सुबह जब प्रार्थना कर रहा था, तो खिड़की पर बैठा एक मोर गा रहा था। तभी मुझे उत्तर मिल गया। अब जब गुरुजी आसपास होते हैं, मोर की आवाज सुनाई देती है या उनके पंख मिल जाते हैं। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, तूने बहुत सहा है, ये बात मुझसे छुपी नहीं है। रातों की खामोशी में तेरे आंसू, दिन की भागदौड़ में छुपा दर्द और हर किसी के सामने मुस्कुराने की मजबूरी, सब मैं जानता हूं। तूने शिकायत कम की, सहन ज्यादा किया। कई बार टूटी, फिर भी खुद को समेटकर आगे बढ़ी। आज उसी सहनशीलता का फल देने मैं आया हूं। अब समय है तेरी मुस्कान लौटाने का। वो मुस्कान जो कभी बेफिक्र थी, जो दिल से निकलती थी, जो हालात की मोहताज नहीं थी। आज तेरे भीतर का बोझ हल्का होने लगेगा। जो कसक दिल में जमी थी, वो धीरे धीरे पिघलेगी। तू महसूस करेगी कि कोई है जो तेरा हाथ थामे खड़ा है, जो कह रहा है, अब और नहीं, अब तू अकेली नहीं है। आज से तेरे जीवन में राहत की सांसें आएंगी। मन को सुकून मिलेगा, दिल को भरोसा और सोच को दिशा। ये कोई एक पल की बात नहीं, ये नए दौर की शुरुआत है।
तूने जितना सहा है उससे कहीं ज्यादा अब तुझे मिलेगा, शांति, संतुलन और भीतर से उठती सच्ची मुस्कान। बस भरोसा रख, अब मुस्कुराने का समय है। संगत जी, फिलहाल मैं इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। संगत जी, और जब भी गुरुजी महाराज की कृपा होगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।